श्रीमद् भगवद गीता में भी यही उल्लेख, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान प्रकट होते हैं। एक बार ऐसे सोचो, भगवान एक छत पर खड़े थे और उस मकान की दीवार से सीढ़ी लगी थी। भगवान ने कहा कि ऊपर आ जाओ तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। लोग उस सीढ़ी से ऊपर जाते, भगवान से मिलकर एक हो जाते। पर एक भक्त नीचे खड़ा था, वह बेचारा चढ़ नहीं पा रहा था, चढ़ने में असमर्थ था। उसने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्त ने कहा कि अगर हम इस सीढ़ी को चढ़कर आप तक नहीं पहुंच सकते तो आप ही सीढ़ी से नीचे उतरकर हम तक आ जाइए। और भगवान उस सीढ़ी से नीचे उतरे, भक्त से मिले। संकेत यह मिलता है, साधना के भवन के किनारे जो निष्ठा की सीढ़ी लगी है, उसके दो पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते हैं तुम नाम रूप से ऊपर उठो तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। नाम रूप दो ईस उपाधि। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है। जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। तो नाम रूप ये सीढ़ी के दो पाए हैं, इससे जो ऊपर उठ जाए वो भगवान से मिलकर एक हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम ही नाम रूप स्वीकार करके तुम्हारे जैसे बनकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है, और भक्ति वह है जिसमें भगवान व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सीढ़ी एक ही है। भगवान ने कहा कि जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम्हारे जैसा बनकर ही उतरूंगा। बिल्कुल सही बात है। जीव नाम रूप से ऊपर जाएगा तो भगवान की तरह हो जाएगा, और भगवान नाम रूप लेकर आएंगे तो जगत की तरह हो जाएंगे। तो भगवान ने नाम रूप स्वीकार करके अपने सगुण साकार विग्रह में अपने को प्रकट कर दिया। भगवान कैसे? तो कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, शरीर से नहीं। पर भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है। जब वे प्रकट होते हैं सगुण साकार स्वरूप में तो सच्चिदानंद में नित्य है। इसीलिए आपने भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति रूप में दर्शन किया होगा, पर कहीं उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखी हो कि राम जी को मूछ दाढ़ी, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी वय 16 वर्ष तक आकर ठहर जाती है। चाहे फिर वे हजारों वर्ष रहें पर उम्र उतनी ही रहेगी। एक सज्जन ने कहा यह तो बात समझ में नहीं आती, भावुकता बस कह दी गई है। इस संसार में जब कुछ नहीं ठहरता तो उम्र कैसे ठहर जाएगी? हमने कहा वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। हमारे शरीर का कद भी तो नहीं बढ़ता। अगर हम नाट्य कद के रह गए तो रह गए, फिर कितना भी ताड़ आसन करें कुछ होने वाला नहीं। लंबे लोग लंबे हो गए तो हो गए, और कोई नाट्य कद का ठिगना रह गया तो रह गया। ये कद ठहर जाता है। एक अध्यापक थे, वो संयोग से ठिगने कद के थे। अब विद्यार्थियों को पढ़ाते समय डांटना पड़ता। अब वो डांटे तो उनका हाथ ही उनके गाल तक नहीं पहुंचता था। तो विद्यार्थी से कहते थे कि चबूतरे पर चल तब बताऊंगा तुझे। तो उसको चबूतरे पर ले जाते, खुद चबूतरे पर खड़े होते, तब उसके गाल तक पहुंचते और उसको डांट पाते। ये और जब लंबे लोगों की भी बड़ी समस्या। एक लंबा आदमी ऊपर से खड़े होकर नीचे देखा, साग भाजी बेचने वाले से कहा कि ये नींबू कैसे दिए हैं? उसने कहा कि सर नीचे सिर झुका के देखो, नींबू नहीं संतरे हैं। तो जैसे हम लोगों के कद ठहर जाते हैं वैसे ही भगवान की उम्र ठहर जाती है। भगवान नित्य हैं। जैसे ब्रह्म का स्वरूप नित्य है, इसी तरह भगवान का रूप भी नित्य है। पानी नीर निराकार,
उसका अपना कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डाल दो उसी की तरह है, लेकिन उस पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। किंतु कोई पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे, कुछ नहीं मिलाया, वही बर्फ बन गया। तो पानी बर्फ में अंतर क्या? पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आ जाता है। इसी तरह उस निर्गुण निराकार को जब कोई अपनी भाव निष्ठा की कटोरी में रखकर भक्ति के फ्रिज में रख देता है तो निराकार ही साकार हो जाता है। और अंतर यही है कि निर्गुण पकड़ में नहीं आता, निराकार पकड़ में नहीं आता, सगुण साकार को हम पकड़ सकते हैं। ताहि धरे जननी हठ धावा, भगवान को पकड़ लेते हैं। अब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों स्वरूपों के स्वरूप पर हम लोग विचार करें। भगवान राम का अवतार पहले हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार बाद में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मर्यादा हमारे जीवन में पहले आती है और प्रेम का प्राकट्य बाद में होता है। मर्यादा विहीन प्रेम तो वासना है और मर्यादित भाव ही प्रेम है। तो हमारे संतों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि हमारा जीवन पहले नेममय हो, तब प्रेम प्रकट होगा। प्रेम हमारे जीवन की पूर्णता है। अच्छा देखो, एक बात मैं आपसे कहूं, नदी दो तट छोड़ दे, बिखर जाए तो तालाब बन जाएगी। दिखेगी तो बड़ी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। तालाब बनकर, झील बनकर नदी बड़ी दिखाई देगी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। पर वही नदी दो तटों को स्वीकार कर लेती है, ससीम हो जाती है। अगर ससीम होकर फिर वो बिखरती नहीं, बहती है, दो तटों के बीच में बहती है और बहकर ससीम तटों में बहती हुई असीम सागर तक पहुंच जाती है। इसका अर्थ यह है कि ससीम हुए बिना हम असीम तक पहुंच ही नहीं सकते। यद्यपि तट भी छोड़ना पड़ेंगे, और छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। सागर मिलेगा तो तट छूट जाएंगे। एक बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग तट का ही हठ बांध लेते हैं मन में। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।